हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप पे एक टावर लगा हुआ है, कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरे कम्युनिकेशन टावर है। ठीक है, चलो, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। तो यहां पे हम पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को ए, बी और इस पॉइंट को सी। ठीक है, तो यहां पे ए बी बिल्डिंग है और बी सी क्या है, टावर है, कम्युनिकेशन टावर है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि ग्राउंड पे एक कहीं पॉइंट है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहां पे है। ठीक है ना, और इस पॉइंट से ऑब्जर्वर टावर के बॉटम पे दिख रहा है और टावर के टॉप पे दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ और यहां के लिए लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन पाया है, चलो। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो ये जो ऑब्जर्वर टावर के बॉटम पे दिख रहा है, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और जब टावर के टॉप पे दिख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक। और ए बी क्या है, बिल्डिंग का हाइट है जो कि दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये भी इस फिगर में ये भी ध्यान देंगे कि ये जो बी पॉइंट होगा वो टावर का बॉटम भी होगा और बिल्डिंग का टॉप भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो हमसे आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर का हाइट बताना है और यहाँ पे टावर क्या है, बीसी है, यानी कि बीसी का लेंथ बताना है। क्लियर है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट ए बी एंड बी सी be the height of building and tower respectively। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहां पे किसका लेंथ मालूम है, ए बी का। तो लिखेंगे देन ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब हमको BC का लेंथ फाइंड करना है जो कि हाइट ऑफ टावर है। तो यहां पे टावर के हाइट को हम h मान के चलते हैं। ठीक है, या x भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो यहां पे हम टावर के हाइट को h मान के चल रहे हैं, हमको h ही फाइंड करना है। क्लियर है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो हम ये वाला ट्राइंगल का, इस फिगर में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमको, दो राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम h फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम D बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल क्या है, BAD, और इस ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है ना, और ये बेस होगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और बेस पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस जो है कॉमन है। क्लियर है, और परपेंडिकुलर का लेंथ दिया गया है। तो tan का यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस यहाँ पे AD है। क्लियर है, तो यहाँ से tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, AB का लेंथ 20 है, AD नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये AD है, AD हमको मालूम चल गया। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल CAD, इसमें भी tan का ही यूज करना होगा। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा कौन सा टी रेशियो यूज करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो tan यहां पे थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस केस में पूरा AC है, डिवाइड बाई, ठीक है, और बेस यहाँ पे AD। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे यहां पे हम पूरे AC को
ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और ए बी किसके इक्वल है 20 मीटर और बी सी एच है, तो यहां पर मिल सकते हैं ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए डी। यहां से √3 इज इक्वल टू ए बी 20 है प्लस बी सी एच है डिवाइड बाई ए डी का लेंथ अभी मालूम चला जो कि 20 है। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अब यहां से h फाइंड कर लेंगे आसानी से, इस 20 को इधर भेज देंगे तो h इज इक्वल टू 20 √3 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, दोनों में 20 कॉमन हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा √3 - 1। ठीक है ना, √3 - 1। अब √3 का वैल्यू बोला है 1.73 पुट करने का, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732 - 1। ठीक है, 1.732 - 1। ठीक है, तो ये 20 इंटू 1.732 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.732। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा 0.732 इंटू 2, ये 4 6, ये हो जाएगा 14 कैरी ओवर 1 3। ठीक है, अच्छा 3 नहीं 1 होगा, तो हो जाएगा 14.46। क्लियर है, एक्चुअली में इस केस में पॉइंट यहाँ पे लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ 10 भी मल्टीप्लाइड है तो इसलिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो कितना आ गया 14.64 मीटर। ठीक है, तो h क्या था, हाइट ऑफ कम्युनिकेशन टावर था, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन टावर वो कितना है 14.64 मीटर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि टावर का हाइट क्या होगा जो कि 14.64 मीटर आ रहा है, और ये भी क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछ चुका है। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये समझ बढ़ेगा कि हम कौन सा टी रेशियोज लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है फिगर ड्रॉ करना, अगर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो 50% वर्क बल्कि 60% वर्क वहीं पर हो जाता है। क्लियर है, चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।